दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आज 28 तारीख का जो है करंट अफेयर लेकर स्टार्ट करने चल रहे हैं। फिलहाल मैंने 27 तारीख की आपकी क्लास नहीं लिया था, बट उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ समाहित कर दिया हूँ। ठीक है, 26 जनवरी को जैसे मैं खाली हुआ दोस्तों, तो बहुत सारे काम थे, पेंडिंग थे, तो मुझे लगा कि काम कर लेना चाहिए और उसकी वजह से आपकी एक क्लास मिस हो गई। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं अपने ऊपर। ठीक है, इसलिए करना पड़ता है। ठीक है, और शायद आप लोगों के बीच में जो किताबें आ रही हैं दोस्तों, वो बड़ी खूबसूरत हैं। ठीक है, आप एक बार लीजिए किताब, अपने नियर बाई बुक स्टॉल से पता कीजिए और एक किताब मिलती है तो आप इसे पढ़िए। वाकई आपको लगेगा कि बड़ा शिद्दत के साथ बहुत समय देकर इसे बनाया गया और जितनी भी समय लग रहा है ना, वो समय दोस्तों इसी पर जा रहा है। एक बार रिदम बन जाएगा तो चीज़ें मेंटेन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज के सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। एक बात करना चाहूँगा, स्टडी 91 की तरफ से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एक बार स्टडी 91 से बातचीत जरूर कीजिए और एक बार हमारे साथ आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। वाकई आपको लगेगा कि आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया है आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, पूरी अच्छी तरह सेटिस्फाई हैं, ये आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। पहला दे रहा है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कितने बच्चों को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, यहां देखिए लिख रहा 29 लोगों को, 41 लोगों को, 75 लोगों को या 144 लोगों को। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था 144 लोगों को क्या दिया गया था दोस्तों? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, 75 लोगों को दोस्तों हुनरबाज पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? हुनरबाज पुरस्कार, ये मोदी जी ने दिया था। ठीक है, हुनरबाज पुरस्कार ये किसने दिया था दोस्तों? मोदी जी ने दिया था। ठीक है, ये आपने दे लिया था। ठीक है, और 41 लोगों को दोस्तों जो आपको याद आ रहा है, 41 लोगों को बताइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि 41 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा जोर डालिए, नहीं याद आएगा तो मी आहे, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, और यहां जो आपका उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 29 लोगों को। जी हां दोस्तों, इस बार जो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया ना, कौन सा? ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, ये कितने लोगों को दिया गया दोस्तों? ये दिया गया टोटल 29 लोगों को। इसे दिया गया टोटल 29 लोगों को दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। हाँ, एक सवाल यहां पे और बन सकता है कि भाई कितने बालक थे, कितनी बालिकाएं थी, तो याद रखेगा यहां पर बालक बालिकाओं की जो संख्या है वो था 15 लड़के और 14 लड़कियां। तो आप 15 धन 14 करेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 19। ठीक है, सॉरी 29। ठीक है, तो 29 लोगों को दिया गया दोस्तों यह बाल पुरस्कार, इसको याद रखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पूरा नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, इस पुरस्कार में दोस्तों जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, और अगर श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो यह पुरस्कार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया। तो 6 अलग अलग श्रेणियों में देखिए, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी, चौथा श्रेणी, पांचवा श्रेणी और संस्कृति होगी आपकी छठा श्रेणी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, कला संस्कृति एक ही साथ रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेगा। तो यहां देखिए नवाचार श्रेणी में 7 लोगों को चुना गया, सामाजिक सेवा में 4 लोगों को, शैक्षिक में 1 लोगों को, खेल से 8 लोगों को, यहाँ आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों 6 लोगों को। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग श्रेणियों में चुनाव किया गया है। ठीक है, चलिए खैर अपनी जगह होगी बात सही। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में किसे कौन सा अवार्ड दिया गया। हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, और हमारे साथ साथ आप बोलने का प्रयास कीजिए। पहला हो गया दोस्तों, कितने लोगों को बाल पुरस्कार दिया गया? तो 29 लोगों को बाल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, करा हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? तो जीता है अभी आर्या, एक वेब सीरीज आई थी आर्या 1 आर्या 2, उसी के लिए दोस्तों इनको दिया गया। ठीक है, सुष्मिता सेन को यह पुरस्कार दिया गया। सुष्मिता सेन दोस्तों मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है अपने जमाने में। 1994 में सुष्मिता सेन क्या थी? मिस यूनिवर्स थी। उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी और अब जाकर 2021 में हरनाज संधू को दोस्तों मिस यूनिवर्स चुना गया है। वो भी भारत की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेंसिस पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? यह जीता है अल्बर्ट बोर्ना ने। किसे? अल्बर्ट बोर्ना ने यह जेंसिस पुरस्कार जीता है, याद रखेगा। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में
ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? देख जिला दोस्तों नागालैंड का मोन जिला, ठीक है, उसने जीता है। इसके पहले भी नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और पश्चिम बंगाल ने 4 स्कोच अवार्ड भी जीता था, उसको भी याद रखेगा। करा अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये महाराष्ट्र के रहने वाले दोस्तों सुमित भाले, उन्होंने जीता है। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हमारे हैं दोस्तों, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास एक मंत्रालय और है आपका कौशल विकास मंत्रालय। लेकिन ये जो स्टार्ट किया गया दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है सुभाष सरकार, ठीक है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दोस्तों एक किस निजी बैंक को दिया गया? तो एचडीएफसी बैंक को दिया गया। इसके पहले भी एचडीएफसी बैंक को भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था एशिया मनी के द्वारा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? तो याद रखेगा ये मिला विल स्मिथ को। किसे? विल स्मिथ को मिला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसे आईसीएमआर कहते हैं, और इसने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया दोस्तों प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को। किसे? प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बजरंगी भाईजान में दोस्तों रोल कर चुकी हैं हर्षाली मल्होत्रा, इनका नाम है, याद रखेगा हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। तो ये सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको पढ़िएगा जो अवार्ड से संबंधित है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पदक है? परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? लिख रहा बिपिन रावत जी को। बिपिन रावत जी का देहांत हो गया दोस्तों। अभी हाल ही में एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि मैनपुरी सैनिक स्कूल जो दोस्तों, मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका नाम दोस्तों हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किसके नाम पर रख दिया है? वो बिपिन रावत जी के नाम पर, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसका नाम दोस्तों बिपिन रावत जी के नाम पर हो गया, ये आप याद रखेगा, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा लिख रहा दोस्तों नीरज चोपड़ा, तीसरा अमिताभ बच्चन, चौथा दे रहा डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करें दोस्तों, तभी एस सोमनाथ को अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया बताइए? किसका अध्यक्ष बनाया गया? इसरो का। किसका? इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं बताइए? इसरो के नए अध्यक्ष जो है दोस्तों चुने गए कौन? तो याद रखेगा यस सोमनाथ जी चुने गए। ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है। और यहां पर अमिताभ बच्चन दोस्तों गलत हो जाएगा, नीरज चोपड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। इसके पहले दोस्तों इनको विशिष्ट पदक दिया गया था, विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिल चुका था पहले का, ठीक है। विशिष्ट सेवा पदक से दोस्तों इनको ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2018 में इनको और भी पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? खेल का दोस्तों जो बड़ा पुरस्कार होता है वो भी दिया जा चुका है दोस्तों। नीरज चोपड़ा आपको शायद पता ना हो, याद रखेगा, पता तो होगा ही, ठीक है। इन्होंने जो है जैवलिन थ्रो में दोस्तों अभी गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और ये सेना में सूबेदार हैं, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसको भी याद रखें दोस्तों। इसके अलावा आरबीआई ने इन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना था, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। यहाँ वही सारी बातें दी गई। हाँ, 2018 में दोस्तों इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और ये विशिष्ट सेवा मेडल जो है दोस्तों ये 2020 में मिला था, और अब जाकर 2022 में जो घोषणा हुआ है ये परम विशिष्ट सेवा मेडल है। क्या है? विशिष्ट नहीं, परम विशिष्ट सेवा मेडल आ जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं। अच्छा, यहां पे दोस्तों वीरता पुरस्कार से संबंधित कुछ अच्छी बातें और भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। कह रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है, पिछली बार तो दोस्तों 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया था। कितने लोगों को? 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कह रहा 384 रक्षा कर्मियों को राष्ट्रपति भवन में वीरता और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में दोस्तों 12 शौर्य चक्र है, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक है और 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक है। इसके अलावा 53 अति विशिष्ट सेवा पदक है, 13 युद्ध सेवा पदक भी है। तो ये सारे अवार्ड जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो दिए गए। चलिए एक बार फिर से अवार्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। पहला ये हो गया दोस्तों परम विशिष्ट सेवा पदक, ये भी नीरज चोपड़ा को दिया गया। 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 29 बच्चों को दिया गया, जिसमें 15 बच्चे हैं और 14 बच्चियां हैं, ठीक है। करा हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे मिला? यह सुष्मिता सेन को मिला है। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनसिस पुरस्कार यह किसने जीता दोस्तों? एल्बर्ट गौरबा ने जीता है, ठीक है। एल्बर्ट बोरला
बोरला, ठीक है, बोरला ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस की जो 24वीं बैठक थी, इसकी तरफ है दोस्तों किस जिले को चुना गया, तो याद रखेगा मोंग जिला चुना गया, मोन जिला नागालैंड का, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले सुमित भाले ने जीता है, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा अभी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा किया गया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड या एचडीएफसी को दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दोस्तों बेस्ट एक्टर का खिताब जो है विल स्मिथ ने जीता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अभी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला दोस्तों दिवस से संबंधित सवाल है, जरा ध्यान दीजिए और बताइए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। बालिका दिवस दोस्तों याद होगा आपको, यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस दोस्तों याद रखेगा, इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा इस साल किया गया, हर 16 जनवरी को हमें मनाया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों याद रखेगा 25 जनवरी को। इसके अलावा दोस्तों 26 दिसंबर की घोषणा भी इसी बार किया गया, 26 दिसंबर, ठीक है। इसको याद रखें दोस्तों, इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे जिनको दीवारों में चुगवा दिया गया था, उन्हीं के बलिदान को दोस्तों याद करने के लिए यह वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 26 जनवरी को इसे मनाया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने मैचिंग करा दिया, मैच करा लीजिए एक बार, आपका हो जाएगा, पहले डी हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा, तीसरे में दोस्तों बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है। तो डीसीबीए दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा, डीसीबीए यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए आराम से, इत्मीनान से, आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, और जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप पढ़िए। यहां पर दोस्तों मैं आपको सीधे लेके आता हूं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, ठीक है। जैसे कि 1 तारीख को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 तारीख को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लुई ब्रेल का जन्मदिन इसी दिन है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने अक्षरों की रचना किया। 6 तारीख को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है, और इसके अलावा युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को जो है गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 तारीख को याद रखेगा जयंती है किसकी, विवेकानंद जी की, ठीक है, इसी दिन युवा दिवस मनाया जाता है। 13 से 14 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 15 तारीख को दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 तारीख को देखिए, अभी मैंने बताया आपको क्या बताया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 18 तारीख को पोलियो दिवस और टीकाकरण दिवस दोनों मनाया जाता है। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती याद कर लीजिएगा। 24 तारीख को बालिका दिवस याद कर लीजिएगा। 25 तारीख को दोस्तों मतदाता दिवस याद रखिएगा, और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी याद रखिए। क्या, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 26 को भारत का गणतंत्र दिवस है, मनाया गया, ठीक है। और 27 को अंतरराष्ट्रीय क्या, स्मरणोत्सव दिवस, ठीक है, स्मरण करने से संबंधित स्मरणोत्सव दिवस यह भी मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल करा, हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता। जी हां दोस्तों, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। पहले बताइए इसका आयोजन कहां पे किया गया, पहला सवाल तो ये है, ठीक है, इसका आयोजन कहां किया गया। तो याद रखें दोस्तों, इसका आयोजन किया गया दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में कहां पे किया गया दोस्तों, याद रखेगा बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, बाबू बनारसी दास दोस्तों इंडोर स्टेडियम जो है दोस्तों वहां पे किया गया, इसको याद रखेगा। अब देखिए अगला पॉइंट आपको जो याद रखने लायक है वो सुनिए, ठीक है। किसने जीता दोस्तों, किसने जीता, तो याद रखेगा यह जीता पीवी सिंधु ने। किसने जीता दोस्तों, पीवी सिंधु ने जीता, ठीक है, संधु ने जीता, यह आप याद रखेगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है किसे हराया, किसे हराया, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये भारत की रहने वाली थी दोस्तों मालविका, क्या नाम है दोस्तों, मालविका बंसोड़, ठीक है, मालविका बंसोड़, ठीक है, याद रखेगा मालविका बंसोड़ को हराया, ये याद रखेगा। तीसरा पॉइंट याद रखे दोस्तों, यह इनका क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, सैयद मोदी बैडमिंटन पुरस्कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैयद मोदी बैडमिंटन पुरस्कार हो जाएगा। इसके पहले वाला अच्छा कब जीता था उन्होंने, ये जीता था दोस्तों 2018 में, और अब अगला दोस्तों 2022 में जीत लिया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है इस सवाल में, ठीक है, पीवी सिंधु के मामले में, ठीक है। तो इसको याद रखें दोस्तों। हाल ही में दोस्तों बैडमिंटन एथलीट में टोटल 6 मेंबर चुने गए थे, उन 6 मेंबर में एक मेंबर पीवी सिंधु को भी चुना गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा, यहां पे पीवी सिंधु आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको समझाया हूं वही यहां पर पॉइंट लिखे गए, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला हो गया सैयद
सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब किसने जीता 2022 का? तो 2018 में भी पीवी सिंधु ने जीता था और इस बार भी जीत लिया। ठीक है। कर हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I का टीम ऑफ द ईयर कप्तान के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, इनका चुनाव हुआ है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो चुना गया रॉबर्टा लेवानडोव्स्की को। किसे? रॉबर्टा लेवानडोव्स्की को चुना गया, यह भी याद रखिएगा। कहां पर चुना गया दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिख, वहां पर। ठीक है, वहीं हो रहा था। कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो इस बार ये मेजबानी की जिम्मेदारी भारत देश को मिला है, यह भी अच्छा पॉइंट है। हाल ही में लोहकिन यू को किसने हराया? कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में लोहकिन यू ने किदाम्बी श्रीकांत को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था, और किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता था। आज दोस्तों इसी लोहकिन यू को दोस्तों एक भारतीय खिलाड़ी ने हराया और अपना सुपर 500 का खिताब जीत लिया है। वह भारतीय खिलाड़ी का नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है, उनका नाम भी याद रखेगा। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे चुना गया? अभी तक तो रानी रामपाल थी, लेकिन उनके पैरों में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए कप्तान के पद से हटाया गया है। ठीक है, और सविता पुनिया को दोस्तों पुनः अपनी भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। ठीक है, हॉकी महिला टीम का। ठीक है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में और लाहौल स्पीति के काजा गांव में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। किस राज्य में पहली बार विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के आयोजन होने जा रहा है दोस्तों? यह केरल में होने जा रहा है। इंडिया स्किल्स 2021 में प्रथम पर कौन स्थान है? किस राज्य का स्थान है? तो उड़ीसा राज्य का है। उड़कर पहले नंबर पे आ गया इंडिया स्किल में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? इनका नाम है क्रिस मॉरिस। क्या नाम है? क्रिस मॉरिस। लीजेंड लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया? तो याद रखेगा, नाम क्या है? झूलन गोस्वामी को चुना गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये सब आपके अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? नेताजी अवार्ड 2022, जी हाँ दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दोस्तों। और ये अवार्ड किसे दिया गया? करा शिंजो आबे जापान के पीएम रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारत से हैं, फूमियो किशिदा जापान के ही पीएम है दोस्तों, और ओलाफ सोल्ज दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ओलाफ सोल्ज याद रखें दोस्तों, ये चांसलर है। कहां के? याद रखिएगा, चांसलर जर्मनी में होते हैं दोस्तों। एंजेला मर्केल पहले थी, अभी ओलाफ सोल्ज यहां नए चांसलर बने, याद रखेगा। फूमियो किशिदा याद रखें दोस्तों, ये जापान के पीएम है और वर्तमान में पीएम है दोस्तों, वर्तमान में यही पीएम है। अब शिंजो आबे का नाम याद मत रखिएगा। ठीक है, शिंजो आबे जो थे दोस्तों वो अब क्या हो गए दोस्तों? भूतपूर्व हो गए। ठीक है, क्या हो गए? भूतपूर्व हो गए, पहले थे। ठीक है, और मोदी जी तो दोस्तों आपके भारत से हैं। ठीक है, आप जान ही रहे हैं। यहां पर जो आपका उत्तर दोस्तों ये शिंजो आबे हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इनको पिछले साल दोस्तों पद्म विभूषण का पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दोस्तों पद्म विभूषण। यह भी दोस्तों सम्मान दिया गया था, किससे? शिंजो आबे को दिया गया था। ठीक है, फिलहाल ये अवार्ड रिसीव करने वो नहीं आ रहे हैं जो आपके भारत के अंदर जो जापानी दूतावास हैं उसके जो अधिकारी हैं वो इस अवार्ड को रिसीव करेंगे, वो भी याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों जनवरी 2021 में पिछले साल भारत की तरफ से दोस्तों शिंजो आबे को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, इस अवार्ड को रिसीव कौन करेगा? तो सुजुकी नाम के एक राजदूत हैं दोस्तों, आपके जापान से हैं, वो रिसीव करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर से एक बार अवार्ड वाला सवाल आ गया, तो क्या कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड दिया गया? तो याद रखिएगा किसे? शिंजो आबे को दिया गया। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया? ये नीरज चोपड़ा को दिया गया। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? कुल 29 बच्चों को दिया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे मिला? सुष्मिता सेन को मिला। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेंसिस पुरस्कार ये एल्बर्ट बोरला को मिला। ठीक है, हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस की 24वीं बैठक में दोस्तों मोन जिला नागालैंड को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित भाले को चुना गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने किया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग के तहत एचडीएफसी बैंक को निजी बैंक के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है
जो है अभिनेता के रूप में किसे चुना गया था, तो बताइए विल स्मिथ को यह दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट आपके लिए अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको कहना चाहूंगा स्टडी 91 की तरफ से एक से बढ़कर एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, एकदम आराम आराम से। ठीक है, किताबें भी अब तो मार्केट में आने लगी हैं, तो आप उन किताबों को खरीदिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए। देखिए साथ साथ चलेंगे तो मजा खूब आएगा। ठीक है, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स अभी चल रहा है दोस्तों, एकदम धमाकेदार कोर्स चल रहा है हिंदी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी हर एक परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि हिंदी 10 बार 10 जगह जाकर पढ़ने से अच्छा है एक बार आप स्टडी 91 को चांस दीजिए। और वैसे भी यार पूरे यूट्यूब पर स्टडी 91 का ही रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा हिंदी विषय में जो वीडियो व्यूज है वो स्टडी 91 के पास है। तो कहां आप इधर उधर दौड़ रहे हैं? ठीक है, आइए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, इससे बेहतर क्लास आपको मिलने वाला नहीं, एक नंबर की बेहतरीन क्लास है दोस्तों। आप आइए परचेज कीजिए। इसके अलावा दोस्तों और भी जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहे हैं, जिसमें लेखपाल का कोर्स बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों, और वीडियो परीक्षा के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, तो आइए आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। यूपीपी दोस्तों एकदम नया बैच चल रहा है। ठीक है, तो आप इन सब क्लास को ज्वाइन करिए, तैयारी करिए भाई, वेट मत करिए और लेट मत होइए। ठीक है, क्या फायदा लेट होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? पहली बात याद रखें दोस्तों, ये इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसमें नाटो के जो सदस्य देश हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाटो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य देश हैं, ये भी याद रखिएगा। 1949 में दोस्तों नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसी के मेंबर मिल करके दोस्तों क्या करने जा रहे हैं? ये संयुक्त सैन्याभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? ये संयुक्त सैन्याभ्यास करेंगे। अच्छा, ये अभ्यास होने कहां वाला है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह अभ्यास किया जा रहा है भूमध्य सागर में। कहां किया जा रहा है? भूमध्य सागर में किया जा रहा है। काफी अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोग जो पढ़े नहीं होते हैं वो गेस करते हैं। ठीक है, कि भाई शायद चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए प्रशांत महासागर में किया जा रहा हो, बट ऐसा नहीं है। चीन महासागर में किया जा रहा हो ऐसा भी नहीं है, अरब में भी नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? भूमध्य सागर, जिसमें नाटो के जो सदस्य देश हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको पढ़िएगा आराम से। ठीक है, ये पूरा 12 दिन तक दोस्तों अभ्यास चल रहा है, मतलब अभी भी चल ही रहा है। 4 फरवरी को ये जाके समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़िए आराम से और रीड करिए। ठीक है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों डिफेंस के सवाल पर, और कुछ अच्छे अच्छे सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। डिफेंस से संबंधित जो सवाल है वो तो पहले याद रखें दोस्तों, नाटो की तरफ से जो समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक चल रहा था, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो बताइएगा भूमध्य सागर में। ठीक है, करा दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को दोस्तों किस ज्योति में मिला दिया गया? तो अब उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में दोस्तों इस ज्योति को मिला दिया गया, जो कि 1971 से लगातार चल रही थी। ठीक है, करा हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, ये दोनों दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ये एक ऑपरेशन है जो बीएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने दोस्तों क्या किया? एक रक्षा समझौता किया है, और ये जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों नाटो मेंबर हैं, ये भी याद रखिएगा। कह रहा उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रिगेट और सबमरीन से 10 नई सिरकॉन हाइपर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग किया है। तो सिरकॉन नाम की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, उसकी टेस्टिंग रूस ने किया है, और हॉसोंग 8 नाम का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग उत्तर कोरिया ने किया है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों मिसाइलें हाइपरसोनिक वाली हैं। ठीक है, भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल का किया, ब्रह्मोस का, उसको भी याद रखिएगा। करा अभ्यास मिलन, ये 46 देशों का एक मेगा सैनिक युद्धाभ्यास है, और इसकी मेजबानी कौन करने वाला दोस्तों? अपना देश भारत करने वाला, जिसमें 46 देश पार्टिसिपेट करें। नाटो वाले में तो फिर भी 30 ही देश हैं, यहां पे 46 हैं। हाल ही में किन देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया? तो काफी समय बाद दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी सूची आदान प्रदान किया। करा भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला बनाया? तो एक क्वांटम कंप्यूटर भी दोस्तों हाल ही में सुनने के लिए मिला था, जिसका नाम था सिमुलेटर टूलकिट। और वैसे भी जो महू में बनाया गया, महू दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये वही जगह जहां भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था भाई, 14 अप्रैल को, वो भी याद रखे। ठीक है, करा आइनस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और जो है मदद
मदद पहुंचाई है तो ये पहुंचाएगा दोस्तों मोजाम्बिक देश को, ठीक है, किसको? मोजाम्बिक देश को। हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है? तो अब लखनऊ में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी, उसकी आधारशिला रखी गई लखनऊ में। और इसी ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ चुने गए दोस्तों अतुल दिनकर राणे जी। कौन? अतुल दिनकर राणे जी, उनका नाम भी याद रखेगा। हाल ही में इसरो के भी दोस्तों जो चीफ थे वो चेंज हो गए, नाम है एस सोमनाथन, उनका नाम भी याद रखे, ठीक है। कर हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस आईएनएस को मुक्त कर दिया गया? तो 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस खुकरी को मुक्त किया गया, याद रखेगा, आईएनएस खुकरी। और 41 साल की सेवा के बाद आईएनएस राजपूत को दोस्तों क्या किया गया था? मुक्त किया गया था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? क्या? जिला सुशासन सूचकांक। ये पहली बार दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया। गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके पास दोस्तों एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, दोनों मंत्रालय उन्हीं के पास है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा यह जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया। और यह लॉन्च किया गया दोस्तों कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जबकि उड़ीसा को दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था स्किल इंडिया में, ठीक है, याद रखेगा। स्किल इंडिया में कौन टॉपर है दोस्तों? स्किल इंडिया में अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यहां पर। और कर्नाटक दोस्तों याद रखेगा स्टार्टअप के मामले में दोस्तों टॉप पर था। स्टार्टअप, सर्वाधिक स्टार्टअप दोस्तों कहां पर? यहीं पे शुरू हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश मत करिए, यहां पर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कुछ दिन पहले भी दोस्तों जम्मू कश्मीर हम लोगों ने पढ़ा था, नीति आयोग के सहयोग से जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब भी बनाया जा रहा था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। और मनोज सिन्हा जी यहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा जिला दोस्तों? तो देखिए एक जम्मू जिला है, एक दोस्तों आपने पुलवामा अटैक का नाम सुना होगा, पुलवामा एक जिला है। एक श्रीनगर का नाम सुना होगा जहां पे डल झील बहती है, वो सुना होगा। एक आपका डोडा जिला है, एक सांबा जिला है। टोटल 5 जिले दोस्तों जहां पर ये सुशासन सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 जिले हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़िए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर दोस्तों हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ही हो जाएगा, याद रखिएगा। करा हाल ही में किस राज्य की जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल संयंत्र ये किसके द्वारा दोस्तों समर्पित किया जा रहा है? तो यह भेल की सहयोग से दोस्तों बनाया गया है। और महेंद्र नाथ पांडे जो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा समर्पित किया जा रहा है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा हो चुका है? तो केरल का कुंबलांगी गांव है। कहां का दोस्तों? याद रखेगा, यह केरल का कुंबलांगी गांव है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो जियो बनी है। और जियो ने यह समझौता एनपीसीआई के साथ किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, करा हाल ही में हेली हब कहां पे बनाया जा रहा है? हेलीकॉप्टर हब, याद रखेगा। ये हेली हब दोस्तों लखनऊ नहीं है, ये हेली हब बनाया जा रहा है दोस्तों गुरुग्राम में। कहां पर बनाया जा रहा है? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा। जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया? दोस्तों पुराने चट्टानें वहां पर रखी जाएंगी, म्यूजियम बन रहा है, यह आपके हैदराबाद में बनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश अमेरिका, 102वां देश कौन कौन सा? निकारागुआ और कौन सा? बारबडोसा। ये दो से दोस्तों, सॉरी, एंटीगुआ और बारबडोसा, ये 2 देश है दोस्तों जो 102वें नंबर के देश हैं, याद रखेगा। फ्रांस की सहयोग से नवंबर 2015 में इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आईएसए कार्यक्रम को शुरू किया था। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दोस्तों ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच मुक्त गांव की श्रेणी में दोस्तों तेलंगाना टॉप पर आया है, नंबर 1 पर है, वो भी याद रखेगा। करा किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर लॉन्च किया? या लॉन्च किया है चीन देश ने, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों भारत में पहली बार या दुनिया में पहली बार हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे सवालों का कलेक्शन था, एक बार आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। जोड़े का दोस्तों मिलान करना है और याद रखेगा यहां कुछ देशों में दोस्तों नए नए प्रधानमंत्री बनाए गए, तो आपको दोस्तों कूट मिलाना और बताना कि किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। मियां मोटली दोस्तों याद रखेगा, ये अभी एक देश दोस्तों हाल ही में अपने आप को लोकतंत्र घोषित किया, ठीक है। वो ब्रिटेन का गणराज्य हुआ करता था, लेकिन वहां से
अपने आप को अलग किया, ठीक है। वहां की रानी का शासन चलता था, उसको समाप्त हो गया वहां पे, ठीक है। तो वहां पे लोकतंत्र जो है शुरू हुआ, ठीक है। और पहली बार दोस्तों किसी महिला को डायरेक्ट दोस्तों वहां प्रधानमंत्री बनाया गया, मिया मोटली को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा था दोस्तों बारबडोसा देश, कौन सा? बारबडोसा। बारबडोसा का दोस्तों नाम पढ़ा कि आईएसए का 102वां मेंबर भी यही बना, ठीक है। 102वां मेंबर किसका बना दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये बना 102वें नंबर पे। और कौन बना दोस्तों? एंटीगुआ बना। कौन बना? एंटीगुआ। एंटीगुआ निकारागुआ बार बार मुझे याद आता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नाम है दोस्तों अली खान इस्माइलोव। अली खान इस्माइलोव दोस्तों एक कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए थे, याद रखिएगा। जोनास गहर स्टोर दोस्तों ये कहां के हैं? अच्छा, नजला बोमडेन रामधोने दोस्तों ट्यूनिशिया की हैं, याद रखिएगा। ये भी फीमेल हैं दोस्तों, बारबडोसा वाली और ट्यूनिशिया वाली भी क्या दोस्तों? ये भी फीमेल है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तीसरा देखिए जोनास गहर स्टोर, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने। और नजीब मिकाती दोस्तों ये आपके लेबनान के बन गए। अब एक बार मैच कराए दोस्तों, क्या बनेगा? पहले का ई हो जाएगा, दूसरे का दोस्तों सी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा और पांचवे का डी हो जाएगा, ठीक है। तो ECABD, ECABD ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हाल फिलहाल के जितने लोग अपॉइंट किए जाते हैं ना, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, क्यों? मुझे पता है आप भूल जाएंगे। तो जब जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नए देश में आते हैं चुनकर, तो मैं आपको ऐसे ही याद दिलाता हूं कि थोड़ा पुराना वाला भी हो तो आपको याद आ जाए। क्यों भाई? रोज रोज तो चेंज होते नहीं है, ठीक है। कभी कभार इस तरह का न्यूज आता है, 15-20 दिन 25 दिन महीने में एक बार तो न्यूज आता है। तो लास्ट अगर 3-4 महीने में देखेंगे तो ये लोग बने हैं, तो इस तरह से आपको एक रिकॉल हो गया, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी पढ़ना है चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेरा स्पेशल पेज है जिसमें अपॉइंटमेंट नहीं, यहां मुख्य पदों पर किसे किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट पद पर वो लोग एकदम फिल्टर करके आपको दिया, एकदम क्लीन क्वेश्चन है। और यहां से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न बनने ही बनने हैं, ठीक है। अरे आपको भी तो लग रहा होगा कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जैसे पहला है मिया मोटली, तो बारबडोसा दोस्तों, क्योंकि पहली बार अभी तक तो यहां कोई प्रधानमंत्री होता नहीं था। अरे अभी तक तो ये गणराज था ना, किसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब तो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया, तब तो चर्चा में चलेगा ना, चाहे आईएसए की वजह से चले, चाहे मिया मोटली की वजह से चले, ठीक है, और चाहे पहली प्रधानमंत्री की वजह से चले, कुछ भी हो, ठीक है। करा जोस डेनियल ओटोगा शावेंद्रे दोस्तों, ये 5वें कार्यकाल के लिए दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों इन्होंने अभी जो है कार्यकाल संभाला है। और ये कहां के हैं दोस्तों? ये निकारागुआ के हैं। तो बार बार ये वाली लाइन एंटीगुआ करके याद आता है, जबकि एंटीगुआ दोस्तों वो आईएसए का 102वां मेंबर बना है, उसके लिए, ठीक है। इसरो के जो नए चीफ बने हैं, क्या नाम है? डॉक्टर यस सोमनाथन नाम है, सोमनाथन, ठीक है। हाल ही में अली खान इस्माइल रो बताए पीछे आपको, कजाकिस्तान के पीएम बने हैं। चीन में अगला राजदूत किसे बनाया गया दोस्तों? रावत साहब को बनाया गया। पूरा नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत, ठीक है। चिली में अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक। क्या नाम है दोस्तों? गैब्रियल बोरिक दोस्तों। ये चिली दोस्तों तांबे की खान के लिए जाना जाता है, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति बने हैं। किसे? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया, इनका नाम है शौकत मिर्जियोव। क्या नाम है? शौकत मिर्जियोव, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपने आप को क्या कर लिया? लोकतंत्र घोषित कर लिया दोस्तों। और अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव बारबडोसा देशी था दोस्तों, और वही है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। जोनास गहर स्टोर दोस्तों पीछे पढ़ा है, नॉर्वे देश के हैं, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। आगे देखिए, ट्यूनिसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री रामधाने, ठीक है, रामधाने, वो भी याद रखेगा दोस्तों। जापान के अगले पीएम, अगले मतलब तो वर्तमान में हो गए फूमियो किशिदा, ठीक है। पहले कौन थे? पहले आपके बताइए, शिंजो आबे पहले थे, ठीक है, अभी हो गए, ठीक है। करा 2021 के संसदीय चुनाव में कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडो बने हैं कनाडा के नए पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इतना सवाल था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और उन चीजों को आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। करा हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, जी हां दोस्तों, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों शुरू की जा रही है? कहां पे शुरू हो रहा है? करेक्ट, कलिंगा दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां भारत का सबसे बड़ा, जी हां दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यहां हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हॉकी स्टेडियम पर दोस्तों काम चल रहा है, ठीक है। हॉकी स्टेडियम पर उड़ीसा में काम चल रहा है, तो ये आप याद रखेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये इसको याद रखेगा। जयपुर में दोस्तों याद रखेगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तीसरा जो आपका नई दिल्ली ऑप्शन है गलत है, और यहां लखनऊ जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा, याद रखेगा, जहां पर भारत की पहली
पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की जा रही है, एकदम हाईटेक वर्जन में दोस्तों इसको बनाया जाएगा, पैरा बैडमिंटन अकादमी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बार के मैं पैरा बैडमिंटन की बात करूं तो भाई किसने मेडल जीता था, नाम पता है? एक आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, उनका नाम है सुहास एलवाई। क्या नाम है दोस्तों? सुहास एलवाई, ठीक है, एलवाई, ठीक है, साउथ इंडियन है दोस्तों, एलवाई, ठीक है, याद रखेगा। ये काफी समय तक आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद और अब जो है आई थिंक नोएडा के दोस्तों क्या हैं, आपके डीएम हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या जीता था? पदक जीता था। किसमें दोस्तों? याद रखेगा, पैरालंपिक गेम जो हुआ था उसमें, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखेगा, इसको पढ़िएगा। लखनऊ में बनाया जा रहा है दोस्तों। चलिए, अब पहली बार बन रहा है तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार। ऐसे ऐसे सवाल, तो पहला हो गया ही। दूसरा लिख रहा है, कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जारी हुआ। जानवी डंगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, कहां की रहने वाली? आंध्रा की रहने वाली। भारत का कोयला से मेथनॉल संयंत्र अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहला था और भेल ने बनाया और लॉन्च किया गया महेंद्र नाथ पांडे, जो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? ये कुंबलांगी गांव है, केरल का है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी जियो बनी है। भारत की पहली हेली हब कहां स्थापित किया जा रहा है? ये गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ओपन रॉक संग्रहालय कहां बन रहा है? तो यह हैदराबाद में बन रहा है। उद्घाटन किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में आईएसए का 102वां मेंबर कौन? 101वें पे अमेरिका, 102वें पे एंटीगुआ और बारबडोसा, ठीक है। मिया मोटली यहां पीएम बनी है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस में कौन सा चुना गया राज्य? मतलब वह राज्य जो शौच मुक्त है, ठीक है, याद रखेगा। गांव में बाहर शौच मुक्त है दोस्तों, तो याद रखेगा वो बना दोस्तों तेलंगाना, वो भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे सवाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के आखिरी सवाल पर चर्चा करते हैं। हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का दोस्तों निधन हो गया। ये थिरु आर नागास्वामी किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बताना है, याद रखेगा। थिरु आर नागास्वामी दोस्तों ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध क्या है? पुरातत्ववेत्ता है। क्या है दोस्तों? पुरातत्ववेत्ता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, और इन्होंने बहुत सारी किताब भी लिखा है, एक से बढ़कर एक, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, दक्षिण भारतीय हैं, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं थिरु आर नागास्वामी। जी हाँ दोस्तों, अभी इनकी जो लास्ट किताब आई थी दोस्तों 2022 इसी जनवरी में आई थी, और संजोग देखिए कि फिर उनका देहांत भी होगा। 2018 में दोस्तों नागास्वामी को भारत को तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी दोस्तों सम्मानित किया, सॉरी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, पहले नंबर पे, दूसरे पे विभूषण है, तीसरे पे भूषण है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। जो उनकी लेटेस्ट किताब थी दोस्तों वो सेंथमिज नांदुम पांडवम था, वो याद रखेगा, जिसे जनवरी 2022 में अभी लॉन्च किया गया था। तो ये निधन से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में किन किन व्यक्तियों का निधन हो गया जो कि भारत के लिए बहुत ही जरूरी लोग थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो थिरु आर नागास्वामी ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। पंडित बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता, कथक कलाकार रहे, ठीक है। यूरोपीय संसद के अभी अध्यक्ष चुने गए थे डेविड सासोली, उनका निधन हो गया अचानक से, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। इटली के अस्पताल में। ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया दोस्तों, अभिनेता थे। गिरीश ठाकुरवाल नानावती दोस्तों ये गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, दंगे हुए थे, उसके जज थे, ठीक है। सीडीएस हेलीकॉप्टर के हादसे में एक ही बचे थे दोस्तों, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार, उनका भी निधन हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जो सीडीएस थे, भारत के 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष और पहले नंबर के सीडीएस थे, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर नाम क्या था? एलिन एस। इनका 110 साल की अवस्था में निधन हो गया। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करने वाले डॉक्टर सुरेश जाधव ने। तो सुरेश जाधव का भी निधन हो गया। ये हाल फिलहाल में दोस्तों इन व्यक्तियों का निधन हुआ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि मौका दीजिए स्टडी 91 का, किताबें पढ़िए, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आइए, जो भी विषय पढ़ना हो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो दोस्तों, लगभग सभी विषय यहाँ पूरा यूट्यूब पे भी पढ़ाया गया है, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट में किताबें भी आ रही हैं। तो लगभग आपकी तैयारी दोस्तों पूरी हो जाएगी हमारे यहाँ से। या हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।